अगर आपको सोराइसिस के साथ पीसीओएस या थायराइड भी है तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस करी होगी। विंटर्स आते ही सिम्टम्स सडनली स्पाइक हो जाते हैं, ड्राइनेस एक्सट्रीम हो जाती है और फ्लेक्स बढ़ जाते हैं, रेडनेस भी डबल हो जाती है और मूड स्विंग्स और फटीग भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये 3 प्रॉब्लम्स एक साथ मिलकर आपकी स्किन को विंटर्स में इतना एग्रेसिवली क्यों अटैक करती हैं? आज आप समझोगे पीसीओएस, थायराइड और सोराइसिस का हिडन हार्मोनल कनेक्शन, विंटर्स में सिम्टम्स स्पाइक क्यों होते हैं, कैसे ये ग्लैंड्स इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और एक सिंपल विंटर प्रोटोकॉल जो फ्लेयर अप्स को 50 to 60% रिड्यूस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं एक MBBS डॉक्टर काया क्लब ग्लोबल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि सोराइसिस का, थायराइड और पीसीओएस, इन तीनों बीमारियों का क्या कनेक्शन है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, पीसीओएस एक मेटाबॉलिक हार्मोनल कंडीशन है और थायराइड बॉडी का टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। विंटर्स इन तीनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ह्यूमिडिटी गिर जाती है, स्किन बैरियर हमारा वीक हो जाता है, कोल्ड स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सनलाइट कम होने से विटामिन डी सिंथेसिस कम हो जाता है। इन सभी कारणों से इम्यून इम्बैलेंस और ज़्यादा हो जाता है। थायराइड को बॉडी वार्म रखने के लिए डबल काम करना पड़ता है और पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस विंटर में नेचुरली वर्सन होता है। इन सब का कंबाइंड रिजल्ट होता है एक ट्रिपल अटैक ऑन योर स्किन। हाइपोथायरॉयडिज्म विंटर्स में नेचुरली थोड़ा सा वर्सन हो जाता है। थायराइड कम होता है तो स्किन बैरियर धीरे धीरे रिपेयर होता है और ड्राइनेस बढ़ जाती है और सोराइसिस के प्लाक्स और थिक हो जाते हैं। इस कोल्ड वेदर में T3 हार्मोन को और स्लो कन्वर्ट करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और इम्यून बैलेंस दोनों वीक होने लग जाते हैं। इसलिए विंटर्स में थायराइड प्लस सोराइसिस पेशेंट्स क्रैक, थिक स्केलिंग, रेडनेस, फटीग, लो मूड और हेयरफॉल जैसे सिम्टम्स और ज़्यादा नोटिस करते हैं। थायराइड क्वाइटली सोराइसिस को पुश करता रहता है। अब ये जानते हैं कि पीसीओएस और सोराइसिस का क्या कनेक्शन है। गाइज, अगर आपको पीसीओएस है, आपको पता होगा कि पीसीओएस का मेन इशू इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। विंटर में कंफर्ट ईटिंग, शुगरी फूड्स, लेस सनलाइट, लो एक्टिविटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई हो जाती है। जब इंसुलिन बढ़ता है तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी स्पाइक होती है और वही इन्फ्लेमेशन सोराइसिस फ्लेयरअप्स को भी ट्रिगर कर देता है। तो पीसीओएस के पेशेंट्स विंटर्स में इसलिए ज़्यादा फ्लेयरअप एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस, गट इश्यूज, मूड स्विंग्स और इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स इम्यून सिस्टम्स को कंटिन्यूसली प्रोवोक करते रहते हैं। और ये जो है ना, ये विंटर ट्रायंगल इफेक्ट है जब थायराइड, पीसीओएस और सोराइसिस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो विंटर में एक लूप क्रिएट हो जाता है। कोल्ड वेदर थायराइड को स्लो करता है, स्किन ड्राई हो जाती है, पीसीओएस इंसुलिन इंक्रीज करता है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, धूप कम होने की वजह से विटामिन डी कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो सोराइसिस फ्लेयर होता रहता है और स्ट्रेस इंक्रीज होता है और स्ट्रेस आगे जाके थायराइड और पीसीओएस दोनों को और वर्सन कर देता है। तो ये एक सेल्फ एम्पलीफाइंग विंटर फ्लेयर अप साइकिल बन जाती है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 स्टेप विंटर प्रोटोकॉल। तो अगर आप पीसीओएस, थायराइड और सोराइसिस तीनों फेस कर रहे हैं तो विंटर में एक टारगेटेड रूटीन बहुत हेल्प करता है। पहला स्टेप है हैवी मॉइस्चराइजिंग ट्वाइस डेली करना, कोकोनट ऑयल बेस लेयर की तरह इस्तेमाल करना और पेट्रोलियम जेली से उस यूज़ करके उस मॉइस्चर को लॉक कर देना या सील कर देना। दूसरा स्टेप है विंटर सन प्रोटोकॉल को फॉलो करना, जहां आप अपने शहर के हिसाब से मिड डे सनलाइट का शॉर्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। तीसरा स्टेप है एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्रेकफास्ट, जिसमें ब्रेड, पराठा और शुगरी चाय अवॉइड करें और एग्स, दालचीला, नट्स, कोकोनट ऑयल जैसे फूड्स को आप इंक्लूड करें। चौथा स्टेप है थायराइड रूटीन मेंटेन करना, यानी कि वार्म वाटर, लाइट मॉर्निंग मूवमेंट जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, आधा पौना घंटा सुबह की सैर और मेडिसिन सेम टाइम पर लेना। और फिफ्थ है कि आप नाइट का रूटीन भी अच्छा फॉलो करें, जहाँ पे गुनगुने पानी से आप नहाएं, 3 ग्राम हल्दी आप फूड में डाल के पिएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और टाइम से सो जाएं। स्ट्रेस अपने आप कम होगा, सर्केडियन रिदम बॉडी की फॉलो होगी। अगर आप पीसीओएस, थायराइड और सोराइसिस तीनों के से एक साथ जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सिर्फ स्किन ट्रीट करने से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, आपको सिस्टमिक हीलिंग चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सिम्टम्स, ब्लड टेस्ट और सिटी के हिसाब से एक पर्सनलाइज विंटर हार्मोन प्लान बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करें विंटर प्लान। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पीसीओएस और सोराइसिस डाइट या थायराइड वुमेन के लिए सोराइसिस रूटीन पर अगली वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया।